जय श्री सीताराम। पिछले प्रसंग में आपने श्रवण किया, सीता के साथ प्रभु श्री राम जी का विवाह संपन्न हो गया। तदुपरांत चारों भाइयों का विवाह एक विधि विधान से एक मंडप पर संपन्न हुआ। आपने सुना श्री रामचरितमानस बालकांड में, मुदित अवधपति सकल सुत वधुन समेत निहार, जनु पाए महिमा महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तै करनी। कही न जाय कछुदाई जबूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। काम्बल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोलन थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, रेणु अलंकृत काम दुहासी। वस्तु अनेक करिय के मिले खा, कहीं न जाई जानहि जिन देखा। लोकपाल अवलोकित सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। दीन जाचकनि जो जहि भावा, उबरा सो जनवा सही आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सनमानी। दहेज का प्रथा पहले भी था, त्रेता युग में भी, लेकिन मांग कर नहीं, स्वेच्छा से हर एक पिता पुत्री को विदाई के समय अपने क्षमता से अधिक ही देना चाहता है और देता भी है। और जब शिव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था, उस समय भी दहेज का प्रथा था, लेकिन कोई मांग के ले ये उचित नहीं है। स्वेच्छा से चाहे जो दे दे वो सब उचित है, जायज है। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीत से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांत भांत के विचित्र रेशमी कपड़े, जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु, सरीखी गायें आदि अनेकों वस्तुएं हैं, जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ स्वीकार किया, ग्रहण किया। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, सन्मानि सकल बरात, आदर दान विनय बड़ाई के। प्रमुदित महामुनि वृंद, बंदे पूजी प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जलयांजलि दिए। कर जोरी जनक बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन राम रे अब, संबंध राजन राम रे हम बड़े। अब सब विधि भय, यही राज साज समेत। सेवक जानि बे बिनु गथ लय। ये दारिका परिचारिका, करिपाल वे करुणा नये। अपराध क्षमि बो बोली पठय, बहुत ढीठो कही।
पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण हिये वृंदारिका गण सुमन बरसहि राउ जनवा सही चले दुंदुभे जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दूल्हा दुल्हन सहित सुंदर चली कोहबर लाई के पुनि पुनि राम चितवसिय सकुचति मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पियासे नैन। आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बरात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में शांत कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यह बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। देवतागण फूल बरसा रहे हैं। राजा जनवासे को चले। नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनियों को दूल्हों सहित लिवाकर कोहबर को चली। सीता जी बार बार राम जी को देखती हैं और सच्चा जाती हैं, पर उनका मन नहीं सच्चाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। श्याम शरीर सुभाय सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जावक जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर जिन छाए। श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों ने मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। सब उनके चरण कमलों का ही ध्यान करते हैं। तो पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकन कट सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उरयायत उर भूषण राजे। पियर ऊपर नाका खासोती, धुआं चरण लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। सुंदर भृगुटि मनोहर नासा, बाल तिलक रुचिरता निवासा। सोहत मोर मनोहर माथे, मंगल में मुक्ता मणि गाथे।
गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरे बरही बिलो की सब तिन तोरही मणि बसन भूषण वारी आरती करहि मंगल गावहि सुर सुमन बरसहि सूत मागध बांध सुजसु सुनावहि कोहबराही आने कुंवर कुंवरी सुवासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागे करन मंगल गाय के लहकोरी गोरी सिखाव राम संसारद कैर निवास सुहास बिलास रस बस जन्म को फल सब लय। माता गौरी और माता शारदा उस रनिवास में शामिल थी। उन्होंने भी माता गौरी राम जी को सिखा रही हैं और सीता जी को माता शारदा सिखा रही हैं। सरस्वती जी निज पानी मनि महु देखी अति मूर्ति स्वरूप निधान के चालते न भुज बल्ले बिलोकन बिरह भय बस जान के कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कहीं जानहि अली बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाई जनवा सही चली तही समाय सुनिय शीस जहत नगर न भयानंदु महाचिरु जियहु जोरी चारु चार मुदित मन सबही का योगेंद्र सिद्ध मुनि सदेव बिलोकी प्रभु धुंधु बेहनी चले हरसि परसि प्रसून निज निज लोक जय 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 बनी सहित बधु किन कुंवर सब तब आये पितुपात शोभा मंगल मोद भरे उमगे जन जनवात। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर केंकड़ी और कटी सूत्र विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पीला दुपट्टा काका सोती जनेऊ की तरह शोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं। कानों में सुंदर कुंडल हैं और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगल में मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। सुंदर मोर में बहुमूल्य मड़िया गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुय सुना रहे हैं। क्या दिव्य उस समय का अवसर है। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में लाई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गा कर लौकिक रीत करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लहकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना ऐसे सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख देख कर सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। अपने हाथ की मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई दिख रही है।
यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासों को लिवा चली। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेव नारी भई बहु भांति पठे, जनक बोलाई बराती परत पावड़े, बसन अनूपा सुतन समेत गमन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। भोजन का समय आ गया है। सादर सबके पाय पखारे, जथा जोग पीड़न बैठारे, धोए जनक अवधपति चरना, सीलु स्नेहु जाई नहीं बरना। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए, तीनऊ भाई राम समझानी, धोए चरण जनक निज पानी, आसन उचित सबय निपदीने, बोली सुपकारी सब लीने, सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मणिपान संवारे, सुपोधन सुर भीतर पे, सुंदर स्वाद पुनीत, जन्महु सबके परस गे, चतुर सुवार विनीत। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। पाठ होता है, बैठने का एक पात्र होता है, उस पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परोसने वाले को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। चतुर और विनीत रसोइये, सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र पकवान, दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारी गान सुनि अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरिस नहीं जाई बखाने, परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरनि न जाई, छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जेवत देहि मधुर धुनि गारी, ले ले नाम पुरुष अरु नारी, समय सुहावनि गारी बिराजा,
हसत राव सुनि सहित समाजाय विधि सबहि भोजन कीना आदर सहित आचमन दीना देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज जनवासै गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। सब लोग पंचकौर करके अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए। अब गाली भी हो रही है, भगवान को भी गाली पड़ रही है, उनके पिताजी को भी गाली पड़ रही है। जनकपुर में अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चव्य, चोष्य, लेह, पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वन से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीत से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन, हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमों और चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नित नूतन मंगलपुर माए, निमिष सरिस दिन जामिन जाए, बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गण गावन लागे, देख कुंवर बर बधुन समेता, किमि कही जात मोद मन जेता, प्रात क्रिया करिगे गुरु पाई, महाप्रमोद प्रेम मन माई। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रात क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करि प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिराय मिय जनु बोरे, तुम्हारे कृपा सुनऊ मुनि राजा, भयऊ आजु मैं पूरन काजा, अब सब बे प्रभुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाए, सुनि गुरु करि महि पाल बढ़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई, वामदेव वरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जाबाली, आए मुनिवर निकर तब, कौशिकाद तपसाली। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपके कृपा से आज मैं पूर्ण काम हो गया। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनिगण को बुलवाया भेजा। तब वामदेव, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जाबाल और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबई निपकीने, पूजित प्रेम बरातन दीने, 4 लाख बर धेनु मगाई,
काम सुरभि समशील सुहाई, सब विधि सकल अलंकित कीने, मुदित महिप मही देवन दीने, करत विनय बहु विधि नर नाहु, लयऊ आजु जग जीवन लाहु, पाई अति समय सुअनंदा, लिए बोल पुनि जाचक वृंदा, कनक बसन मणि है गए चंदन, दिए बूझ रुचि रविकुल नंदन, चले पड़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, ये विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरनि सहस मुख जाहु, बार बार कौशिक चरण श्री सुनाई कहराहु, यह सब सुख मुनि राज तव, कृपा कटाक्ष पसाहु। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूहों को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्य कुल को आनंद करने वाले दशरथ जी ने दे दिया। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्य कुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव, जिन्हें सहस्त्र मुख से भी शेष जी भी उनका वर्णन नहीं कर सकते, बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक तने शील कर तूते, निप सब भांति सराह विभूति, दिन उठ विदाय वधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा, नित नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाइन काहू, बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रजु बधे बराते, कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह निपहि समुझाई, अब दशरथ कया यसुदेहु, यद्यपि जानि न सकहु स्नेहु, भले ही नाथ कहि सचिव बुलाए, कहि जय जीव शीस तिन नाये, अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाऊ, भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभासद राऊ। विवाह होने के बाद भी बारात सारी वहीं रुक गई थी। पहले के युग में ये था कि विवाह के बाद कई दिन तक बारात रुक जाती थी, अब तो वो प्रथा नहीं है। तो राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। रोज नए नए प्रोग्राम बनते हैं कि आज क्या किया जाए, आज कैसे रिझाया जाए, कैसे सेवा किया जाए। नाना प्रकार से उत्साहपूर्वक सबको पूरी बारात को रोक लिया था। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने और शतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया
वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। शेष कथा अगले क्रम में। अब कथा को यही विश्राम देते हैं। जनकपुर में आनंद छाया हुआ है। चारों भाइयों का विवाह हो गया और दशरथ जी परमानंद में नाना प्रकार के वस्त्राभूषण न्यौछावर कर रहे हैं और नाना प्रकार से उनका खातिर व्यवहार हो रहा है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री खाटू श्याम महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम।